time, space, and mind. Become God to each other. Do not look for God somewhere in the sky, but see God in every pair of eyes, in the mountains, water, trees, and animals. How? Only when you see God in yourself will this happen. Only gods can worship gods. To recognize divinity, there are three dimensions: time, space, and mind. For a seeker, it is necessary to honor time and space so he or she can experience sacredness in his or her mind. When you honor time and space, your mind becomes alert. But for the one who has transcended the mind, either sacredness has no meaning, or all times, every place, and every mood is sacred. Precious moments are few in life. Catch them and treasure them. Place, time, and the mood of your mind are factors that influence celebration. Snatch every opportunity to celebrate. Then you will feel great and full. Then celebration infiltrates your mind in all moods and space and is inevitable. Celebration reminds you of the fullness of the moment. The moments you are in the company of knowledge, the master, are the most precious moments in your life. Treasure them. In treasuring them, you transcend the mind, time, and space, and that is true celebration. ये है July 8, 2001, लेक ताहोई, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स. टाइम, स्पेस एंड माइंड. नूतन हिंदी वाला पढ़ो ना. हाँ स्वामी जी. 8 जुलाई 2001, 313 है. समय, स्थान और मन. एक दूसरे के लिए भगवान बन जाओ. ईश्वर को कहीं आसमान में मत ढूंढो, बल्कि हर आंखों में, पहाड़ों, पानी, वृक्षों और पशुओं में भी ईश्वर को देखो. कैसे? केवल जब तुम अपने आप में ईश्वर को देखोगे तब यह होगा. केवल ईश्वर ही ईश्वर की पूजा कर सकते हैं. दिव्यता को पहचानने के 3 आयाम होते हैं: समय, स्थान और मन. एक साधक के लिए समय और स्थान का सम्मान करना आवश्यक है, जिससे वह अपने मन में पवित्रता का अनुभव कर सके. जब तुम समय और स्थान का सम्मान करते हो, तुम्हारा मन सजग हो जाता है. परंतु जो व्यक्ति मन के परे चला गया है, उसके लिए या तो पवित्रता का कोई अर्थ नहीं है, या सभी समय और सभी मनोभाव पवित्र हैं. जीवन में बहुमूल्य क्षण बहुत कम होते हैं. उन्हें पकड़ लो और संभाल कर रखो. समय, स्थान और तुम्हारी मनस्थिति से उत्सव पर प्रभाव पड़ता है. उत्सव के हर सुअवसर को झट से पकड़ लो, तब तुम्हें महानता और परिपूर्णता का अनुभव होगा. तब उत्सव तुम्हारे मन की हर मनोदशा में, हर जगह में हमेशा व्याप्त है और अटल है. तब उत्सव तुम्हारे मन की हर मनोदशा में, हर जगह में हमेशा व्याप्त है और अटल है. उत्सव तुम्हें क्षण की पूर्णता की याद दिलाता है. जिस क्षणों में
तुम ज्ञान के साथ रहते हो और गुरु के साथ रहते हो, ये तुम्हारे जीवन के अनमोल पल हैं। इन्हें संजोए रखो। इन्हें संजो कर तुम मन, समय और स्थान के परे चले जाते हो, और यही वास्तविक उत्सव है। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर। ये ऐसा घटित तो हो रहा है, बहुत ज्यादा। पहले ध्यान किया जाए क्या आज? मुझे ध्यान करने का मन कर कर लेते हैं समय। रहा है। आज ध्यान पहले। बैठिए। मुझे ओपन मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? हम्म, मैं तो बात कर रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। तो वॉक करते हुए आसपास जो कुछ भी है उसको देखो, हो जाएगा। ठीक है, चलो। बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए।
पीठ सीधी, कंधे ढीले। शरीर को स्थिर कर ले। सांसों के सहज आवागमन को देखें।
मन में चल रहे विचार और उनका प्रभाव सांसों पर देखें। जैसे जैसे मन शांत और स्थिर हो रहा है, सांसें भी हल्की शांत हो रही।
एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम। सब कुछ छोड़ विश्राम। सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए।
और धीरे धीरे आंखें खोल सकते। कोई कुछ बोलिए। ध्यान के बाद तो बोलने का मन नहीं करता। मन से तो हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया। ये जहाँ पर नॉलेज शीट समाप्त होता है उसके बाद देखिए तो सब उनके पास भी बुक है। एक पेज है, इंग्लिश में है विजडम फॉर ऑर्गेनाइजर्स। हिंदी में कुछ है क्या इस तरह से? आयोजकों के लिए ज्ञान। हाँ, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। और उसके पहले है क्या, मैसेज फॉर द न्यू मिलेनियम? नहीं। उसके पहले तो मधु है, 366 है मधु। नहीं, उसके बाद एनीवे। हाँ, नहीं उसके बाद नहीं है। उसके बाद आयोजकों के लिए ज्ञान है। ये आज का नॉलेज शीट में सेलिब्रेशन पर था ना? हम्म, इंग्लिश में है? इंग्लिश में है क्या किसी के पास? मैसेज फॉर द न्यू मिलेनियम। हाँ जी स्वामी जी। पढ़ो। हाँ जी। सनराइजेस। पोयम गुरु जी ने लिखी है। Message for the new millennium. The sun rises and celebrates. The sky embraces and celebrates. Winds blow and celebrate. Rivers flow and celebrate. Birds sing and celebrate. Peacocks dance and celebrate. Trees flower and celebrate. Buds bloom and celebrate. We smile, serve, meditate, and celebrate. Gurudev. हम्म केवल हमको आंखें खोलने की जरूरत है, सब कुछ सेलिब्रेशन के मूड में ही है। और वो गुरुदेव का देखा सबने? गुरुदेव ने मैसेज किया ना, 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर हुआ।
बढ़िया है। तो भाई सेलिब्रेशन, उत्सव मनाने की जो मानसिकता है वो बहुत अच्छी है। हम्म, साधक के लिए समय और स्थान का को सम्मान देना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इससे हमारे मन की अवस्था बदलती है। अच्छा, आज तो सेलिब्रेशन भी है। रेखा कैसे आ गई आज? वहां नहीं है? काका भी यहाँ है। दोपहर में था स्वामी हो जी। गया? हाँ, दोपहर में था और कल शाम को भी था। मेनली जो शादी थी आज ही थी, हो गया 1 बजे सेलिब्रेशन। दोपहर को। अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा रश थी। खूब बढ़िया। अरे कोई तो कुछ बोलिए। नहीं, ये ये कौन है? करुण लिखा हुआ, करुणा है क्या? बड़ा अच्छा नाम लिखा है। बोलिए, कुछ बोलिए। नहीं, क्या करें फिर? सेलिब्रेट करें? कोई गाओ, फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। 21 तारीख को, जिस दिन वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर हुआ है ना, अगर ऑफिशियली कोई प्रोग्राम आता है तो ठीक है, नहीं तो सब लोग ना उस दिन छोटे बड़े ग्रुप में, उस दिन कौन सा दिन है? सैटरडे है क्या? सैटरडे है स्वामी। सैटरडे है ना? उस दिन कुछ सब लोग सोचिए रखने का ध्यान। नहीं होता है तो घर पर ही, और उसमें सबको बुलाइए, अड़ोस पड़ोस के लोगों को। ज्यादा देर का नहीं, आधा घंटा का रख सकते हैं हम लोग। यहाँ भी कुछ करने का सोच रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ तो बहुत ठंड रहती है, तो बाहर तो नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन, या अगर सब लोग इकट्ठे हुए, यहाँ छुट्टी का भी टाइम रहता है ना, पर ऑनलाइन देख रहे हैं कैसे किया जाए इसको। सब लोग अपने अपने में रखिए।
क्या? ऑनलाइन हम तो कितने सोच बजे रहे रखेंगे स्वामी जी? बात करते हैं, शाम को ही होगा। हम तो सुबह सोच रहे हैं एडवांस कोर्स करने के लिए स्वामी जी ऑनलाइन कर लो हम लोग। जो लोग 20 प्रोग्राम में है वो रख लीजिए प्रोग्राम मेडिटेशन का। अगर टीचर है 21 दिसंबर को स्वामी जी। हाँ, और मेन यही संदेश देखे कि यूनाइटेड नेशंस ने इसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया है। जो टीचर नहीं है अपने टीचर के पास बात करके, और जो टीचर है सब लोग या 2-3 टीचर मिलके कर लीजिए, अच्छा रहेगा इस तरह से ना। और जागृति, और ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? नहीं, सबसे छोटा दिसंबर में कौन सा बड़ा दिन आता है कि छोटा दिन? बड़ा छोटा दिन। दिन होता है। छोटा दिन, छोटा दिन। छोटा दिन 25 कौन को। सा दिन? 25 दिसंबर 25 बड़ा दिन होता है। इसको होता है। 25 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। ओके। 21 दिसंबर है ना? हाँ, वही मैं सोच रहा था। हाँ, 21 जून योगा डे, 21 दिसंबर मेडिटेशन डे। गुरुदेव के प्रयास से बहुत कुछ। और आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर में नहीं करिएगा, ऐसे ओपन जस्ट ऐसे कर लीजिए। स्वामी जी वो ग्रुप्स में तो लिखेंगे 21 दिसंबर हैज बीन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड मेडिटेशन डे, लेट्स ऑल कम एंड मेडिटेट एंड हाँ, हैव बस रिलैक्सेशन टाइम एंड ब्लिसफुल। हाँ, ऐसे ये अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा। बस। और कुछ याद आता है? नहीं।